नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में आपका, जहां पर हम बात कर रहे हैं वेब टेक्नोलॉजी की। ठीक है, वेब टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और यहां पर देखिए पिछली वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने सीखा था। यहाँ पर देखिए हमने आपको सबसे लास्ट में बताया था क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में। ठीक है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में हमने यहाँ पर बताया था और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक साइड में क्लाइंट होता है, दूसरी साइड में सर्वर होता है और क्लाइंट की साइड में वेबजीएल होता है, जिसके कारण हम लोग फोटोज को, वीडियोज को देख पाते हैं। HTML5 होता है, मतलब जो टेक्स्ट होता है वो HTML5 में लिखा होता है। CSS होता है जो हमारी वेबसाइट को मतलब कि डिजाइन प्रोवाइड करता है और जावास्क्रिप्ट होता है जिसके थ्रू हमारी वेबसाइट में लॉजिक वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में डिटेल में सीखेंगे, क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों के बारे में डिटेल में नहीं सीख जाएंगे तब तक हम लोग वेबसाइट को डिजाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम वेब टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेन जो हमारा मतलब फोकस होगा वो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट को सीखने में होगा, क्योंकि यहाँ पर बात तो हम कर रहे हैं वेब टेक्नोलॉजी की। वेब टेक्नोलॉजी की बात तभी कंप्लीट होगी जब हम लोग वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के बारे में सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट और वेब के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, मतलब कि इंटरनेट का शुरुआत कहाँ से हुआ, कब इंटरनेट डेवलप हुआ, या फिर वेब का कॉन्सेप्ट कब दिया गया, तो ये हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। उसके बाद में आने वाली वीडियोज में हम लोग HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने कुछ पॉइंट मेंशन किए हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है द इंटरनेट वॉज क्रिएटेड इन 1969। ठीक है, तो जो इंटरनेट का कॉन्सेप्ट दिया गया था वो 1969 में आया था। ठीक है, मतलब इंटरनेट जो डेवलप हुआ था वो 1969 में डेवलप हुआ था। और किसने डेवलप किया था? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ठीक है, ये एक अमेरिकन एजेंसी थी जिसको शॉर्टकट में अर्पा कहते थे। ठीक है, तो इसने जो है इंटरनेट को क्रिएट किया था 1969 में। ठीक है, मतलब अगर देखा जाए तो लगभग 52 ईयर पहले। ठीक है, 52 ईयर पहले इंटरनेट का यहाँ पर इंटरनेट डेवलप किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इससे पहले भी डेटा को शेयर किया जाता था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जब इंटरनेट आया तभी को डेटा मतलब तभी से डेटा शेयर किया जा रहा था, उससे पहले भी डेटा शेयर किया जा रहा था। ठीक है, लेकिन डेटा कैसे शेयर किया जाता था? हम लोग डेटा मतलब कि वायर की सहायता से डेटा को शेयर करते थे। ठीक है, जिसको हम लोग लैन कहते थे। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसमें कुछ कंप्यूटर्स को आपस में हम ऐड कर देते थे और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को शेयर कर लेते थे। ठीक है, लेकिन जब इंटरनेट का कॉन्सेप्ट आया तो वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे वर्ल्ड में हम कहीं पर भी कहीं से भी डेटा को सेंड कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर बात वेब की नहीं आई है। ठीक है, हम लोग अभी बात वेब की नहीं कर रहे हैं, मतलब वेब टेक्नोलॉजी अभी यहाँ पर नहीं आई है। अभी यहाँ पर केवल इंटरनेट की बात हो रही है। ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई फाइल आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, फाइल सेंड कर सकते हैं, फोटो सेंड कर सकते हैं, इस तरीके की चीजें सेंड कर सकते हैं, डायरेक्टली आप सेंड करें। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर बात वेब की नहीं आई है, ना तो वेब पेज ना तो वेबसाइट की बात आई है। ठीक है, अभी केवल इंटरनेट की हम बात कर रहे हैं। तो 1969 में इंटरनेट डेवलप हुआ था। ठीक है, अब देखिए इसका इनिशियल नाम जो था, मतलब कि इंटरनेट का जो नाम, मतलब कि जब इंटरनेट डेवलप किया गया तो इसका नाम इंटरनेट नहीं था। ठीक है, इसका नाम अर्पा नेट था। ठीक है, अब क्योंकि अर्पा कंपनी ने इसको डेवलप किया था। ठीक है, अर्पा कंपनी ने इसको डेवलप किया था तो उसी के नाम से इसका नाम रख दिया गया अर्पा नेट। ठीक है, नेट यहाँ से ले लिया गया और अर्पा कंपनी का नाम था तो इसका हम लोगों ने नाम रख दिया अर्पा नेट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट देखते हैं। द अर्पानेट शेयरिंग द रिसोर्स ऑफ द कंप्यूटर बाय यूजिंग द टेलनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, टेलनेट प्रोटोकॉल, इसको आप समझिए। जैसे यहाँ पर अगर हम डेटा को शेयर करते हैं, ठीक है, जैसे लाइन में हम लोग डेटा को अगर शेयर करेंगे, ठीक है, मतलब कि केबल या वायर्स की सहायता से अगर हम लोग डेटा को शेयर करते हैं, तो यहाँ पर ये हमें ये सोचने की जरूरत नहीं होती कि डेटा कैसे शेयर होगा, क्योंकि केबल की सहायता से डेटा शेयर हो रहा है तो उसमें मतलब कि चीज़ों को मतलब मेंटेन करना थोड़ा आसान होता है। ठीक है, लेकिन जब हम इंटरनेट के थ्रू डेटा को शेयर करेंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे पूरे वर्ल्ड के जो मतलब कि कंप्यूटर्स होंगे वो आपस में कनेक्टेड होंगे, तो यहाँ पर जो रूल्स होंगे उनको हमें डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि एक यहाँ से डेटा शेयर किया जाएगा, कहाँ पर डेटा शेयर होगा, तो इसके लिए रूल्स हमें डिफाइन करने पड़ते हैं। तो इन्हीं रूल को हम लोग प्रोटोकॉल कहते थे। ठीक है, मतलब रूल को यहाँ पर रूल न लिखकर प्रोटोकॉल लिखा गया है, तो उस प्रोटोकॉल का नाम रखा गया था टेलनेट। ठीक है, तो टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज करके हम लोग डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर मतलब रिसोर्स को हम लोग शेयर करते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ 1979 में। ठीक है, 1979 में, सॉरी, 1979 में विंड सर्फ ने डेवलप किया ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टेलनेट प्रोटोकॉल तो आपके पास था। ठीक है, पहले से टेलनेट प्रोटोकॉल था, लेकिन आपको पता है जब कोई एक टेक्नोलॉजी आती है थोड़े दिन बाद में वो पुरानी हो जाती है और नई टेक्नोलॉजी ढूंढी जाती है। ठीक है,
क्योंकि नॉलेज का यही मतलब होता है कि कुछ ना कुछ नया हमेशा उसमें रिसर्च हुआ करता है। तो यहाँ पर देखिए ये टेलनेट प्रोटोकॉल चल रहा था, लेकिन इसमें कुछ कमियां निकल आई थोड़े दिन में, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कुछ चीज़ों को अगर हम कुछ दिन तक यूज करते हैं तो उसके बाद उसमें कमियां आने लगती हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम लोगों के पास कीपैड फोन होता था, ठीक है, हम लोगों के पास कीपैड फोन होता था। तो मतलब कि कीपैड फोन में हम लोग बड़े खुश थे, ठीक है, बड़े खुश थे, बढ़िया बात बात करते थे। लेकिन उसके बाद में स्मार्टफोन आ गए, ठीक है, स्मार्टफोन आ गए, तब यहाँ पर देखिए हम लोग उंगली से खसकाने लगे, मतलब कि उंगली से चलाने लगे, तो अब हम लोगों को कीपैड में नहीं मजा आता था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो टेक्नोलॉजी हुई है चेंज हो गई, ठीक है। अब जो है आईफोन आ गए या उससे अच्छे अच्छे फोन आ गए और ब्रांडेड फोन आने लगे, तो अब हम लोग ये जो नॉर्मल ये जो स्मार्टफोन होते हैं इसको नहीं यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हर बार टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर टेलनेट प्रोटोकॉल था, ये तो चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद में 1975 में विंड सर्फ ने डेवलप किया, ये जो आपका प्रोटोकॉल था डेवलप किया टीसीपी और आईपी, ठीक है, दो प्रोटोकॉल इन्होंने बताए। अब इसका यूज करके डेटा को शेयर किया जाता था, ठीक है। इसमें टेलनेट में कुछ कमियां थी, तो इन्होंने दो यहाँ पर रूल्स बताए, यानी कि प्रोटोकॉल बताए, जिसके थ्रू अब हम लोग डेटा को शेयर करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये प्रोटोकॉल दिया था विंड सर्फ ने, ठीक है, ये प्रोटोकॉल दिया था विंड सर्फ ने। तो इन्हीं को फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है, ठीक है, इन्हीं को फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने टीसीपी आईपी दिया, ठीक है। ये जो देखिए टेलनेट था, ठीक है, टेलनेट था, ये कब से कब तक चला, 1969 से लेकर 1975 तक चला, ठीक है, 75 तक चला, यानी कि 6 ईयर चला ये, ठीक है, 6 ईयर चला। लेकिन ये जो विंड सर्फ साहब थे, इन्होंने टीसीपी आईपी जो दिया ये अभी तक चल रहा है, ठीक है। टीसीपी आईपी जो मतलब कि यूज हो रहा है ये अभी तक यूज हो रहा है, तो ये चेंज नहीं हुआ, मतलब काफी इंपॉर्टेंट जो प्रोटोकॉल इन्होंने दिया था, ठीक है। तो इसीलिए इनको जो है फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है, ठीक है। फिर क्या हुआ, 5 ईयर के बाद में क्या हुआ, 1980 में नेशनल साइंस फाउंडेशन गिव द टीसीपी आईपी नेटवर्क टू स्टैब्लिश द नेटवर्क, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब विंड सर्फ साहब ने ये जो प्रोटोकॉल दिए टीसीपी आईपी, तो इन्होंने दो अलग अलग प्रोटोकॉल दिए, एक आपका टीसीपी था, दूसरा आईपी था। फिर क्या हुआ, नेशनल साइंस फाउंडेशन, ये आपकी एक कंपनी थी, इन्होंने क्या किया, इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो इन्होंने इसमें देखा होगा, तो रिसर्च किया होगा, तो इसमें भी कुछ कमी निकली होगी, तो इन्होंने क्या किया, चेंज तो नहीं किया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रूल थे, इन्होंने क्या किया, दोनों को कंबाइन कर दिया। और इसमें कुछ मतलब कि चेंज किया, या तो कुछ रूल घटाए होंगे या तो कुछ रूल बढ़ाए होंगे। तो इन्होंने मतलब कि टीसीपी आईपी को कंबाइन करके एक प्रोटोकॉल बना दिया, ठीक है। यहाँ पर दो प्रोटोकॉल थे, अब इन्होंने ये सिंगल प्रोटोकॉल कर दिया, ठीक है। देखिए अभी तक हम लोग वेब की बात नहीं कर रहे, अभी तक केवल हम इंटरनेट पे चल रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, 1989 में टी बर्नर्स ली ने प्रपोज किया कॉन्सेप्ट ऑफ वेब, ठीक है, वेब का कॉन्सेप्ट इन्होंने प्रपोज किया टी बर्नर्स ली ने। अब यहाँ पर बात शुरू होगी, मतलब कि 1989 से जो हुआ वो मतलब कि ये जो वेब की मतलब वेब टेक्नोलॉजी जो थी उस पर रिसर्च होने लगा, ठीक है। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, टी बर्नर्स ली ने कॉन्सेप्ट दिया कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है, वेब का यूज करके, मतलब कुछ वेब पेजेस होंगे उनका यूज करके हम डेटा को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है, कॉन्सेप्ट इन्होंने दे दिया, और इन्होंने 2 साल मेहनत की, ठीक है, इन्होंने 2 साल मेहनत की। फिर 1981 में, ठीक है, 1981 में टी बर्नर्स ली ने क्या किया, इंट्रोड्यूस द HTML एंड द वेब ब्राउजर, ठीक है, 2 साल इन्होंने मेहनत किया, बढ़िया से HTML और वेब ब्राउजर के इन्होंने डेवलप कर दिया और सबके सामने दिया कि भाई ये देखिए हमने वेब का जो कॉन्सेप्ट दिया था ये हमने बना दिया, वेब ब्राउजर दिया। क्योंकि HTML बनाया, भाई HTML बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये बात कर रहे थे वेब की, और वेब तभी कंप्लीट होगा जब ये HTML होगा, क्योंकि जो वेब मतलब कि वेब पेजेस जो होते हैं वो HTML की सहायता से बनते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने HTML पहले बनाया, उसके बाद में अब क्योंकि HTML जो होता है वो वेब ब्राउजर की सहायता से ही ओपन होता है, तो इन्होंने वेब ब्राउजर और HTML दोनों चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया, मतलब कि डेवलप कर दिया, ठीक है। फिर इन्होंने 1991 में ही इन 1991 टी बर्नर्स-ली इंट्रोड्यूस द फर्स्ट वेबसाइट ऑन द फोकस ऑन द बेस ऑफ द 3 मेन एलिमेंट, ठीक है। और इन्होंने ये दोनों चीज़ों को मतलब कि इंट्रोड्यूस किया, और इसके बाद में 1991 में, ठीक है, 1991 में इन्होंने मतलब कि उसी साल में इन्होंने क्या किया, ये जो वेबसाइट थी पहली वेबसाइट इन्होंने बना दी, ठीक है। इसी का यूज करके HTML का यूज करके इन्होंने क्या किया, एक वेबसाइट बना डाली, मतलब पहली वेबसाइट इन्होंने क्रिएट कर दी 1991 में, ठीक है। जिस साल इन्होंने HTML ब्राउजर मतलब HTML और वेब ब्राउजर को इंट्रोड्यूस किया, उसी साल में इन्होंने बढ़िया से मेहनत करके पहली वेबसाइट बना डाली, ठीक है। और उसमें 3 मतलब मेन चीज़ों का यूज किया था। तो पहला आपका था HTTP, ठीक है, HTTP जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, मतलब कि आपको पता है जैसे हम किसी वेबसाइट को अगर सर्च करें, ठीक है, अगर हम किसी वेबसाइट को इंटरनेट पे सर्च करते हैं
तो आपको पता है हम जहाँ से सर्च करते हैं वो क्लाइंट होता है, ठीक है, क्लाइंट होता है, और जिस वेबसाइट को हम सर्च करते हैं उसका कहीं ना कहीं सर्वर होता है, ठीक है। तो ये जो HTTP होता है ये क्या करता है, ये मतलब कि रिस्पांस वापस लेता है, मतलब कि एक तो रिक्वेस्ट करता है, सर्वर से रिक्वेस्ट करता है वेबसाइट के लिए, और जब वो रिक्वेस्ट मतलब कि एक्सेप्ट हो जाती है तो वहां से रिस्पांस देता है क्लाइंट सर्वर में, ठीक है। तो HTTP क्या करता है, इसका काम यही होता है कि रिस्पांस लेना, मतलब कि रिक्वेस्ट लेना और रिस्पांस वापस करना, ठीक है। और HTML तो यहाँ पर सबसे बेसिक मतलब कि सबसे मेन रोल मतलब निभा रहा था, क्योंकि जो वेब पेज होते थे वो HTML में ही लिखे जाते थे, ठीक है। और तीसरी बात यहाँ पर आती थी URL की, ठीक है, URL की बात आती थी, क्योंकि हम लोग वेबसाइट को सर्च करते थे, ठीक है, वेबसाइट को सर्च करते थे तो वेबसाइट का कोई ना कोई URL होता था, मतलब कहीं ना कहीं पाथ होता था कि कैसे कैसे इसको हम सर्च करेंगे, ठीक है। जैसे आप कोई भी वेबसाइट अगर मतलब कि सर्च करते हैं, जैसे आपने लिखा www.google.com, तो google.com आपने लिखा तो ये आपका URL हो जाता है, ठीक है, ये आपका URL हो जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये आपकी पहली वेबसाइट थी, ठीक है, ये आपकी पहली वेबसाइट थी, इसका हमने URL लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसमें आप समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है HTTP, ठीक है, HTTP लिखा हुआ है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आपका प्रोटोकॉल है। और अगर इस पूरे की बात करें, ठीक है, अगर इस पूरे की बात करें तो ये आपका URL होता है, ठीक है, ये आपका URL होता है, मतलब जो भी पाथ लिखा होता है वेबसाइट को कैसे हम कहाँ कहाँ पर सर्च करेंगे, तो ये आपका पाथ होता है, इसी को हम लोग URL कहते हैं। और HTML का काम तो तब आएगा जब ये वेबसाइट ओपन होगी, क्योंकि जो वेबसाइट लिखी गई है वो HTML में ही लिखी गई है, ठीक है। तो ये आपकी पहली वेबसाइट थी जो टी बर्नर्स ली ने 1991 में डेवलप किया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इतनी हिस्ट्री है जो है वेब की और वेब इंटरनेट की, ठीक है, इंटरनेट और वेब की इतनी हिस्ट्री है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1969 में इंटरनेट आया, ठीक है, 1969 में इंटरनेट आया, और यहाँ पर अगर आप देखें तो 1991 में जो है वेब का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, वेब टेक्नोलॉजी आई। तो यहाँ पर देखिए अगर हम टोटल ऐड करें अभी तक तो 52 ईयर हुए हैं, ठीक है, 52 ईयर हुए हैं इंटरनेट आए हुए, और देखिए 52 ईयर में कितना ज़्यादा ब्रॉड हो गया है, मतलब कितना ज़्यादा डेवलप हो गया है इंटरनेट, मतलब वेब टेक्नोलॉजी कितना ज़्यादा डेवलप हो गई है। तो आप समझ सकते हैं 10-20 साल में कितना ज़्यादा चेंज होने वाला है, ठीक है, बहुत सारे चेंज होने वाले हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चेंज होने वाले हैं। 10-20 साल के बाद में दुनिया ही कुछ बदल जाएगी, ठीक है, दुनिया ही कुछ दूसरी होगी, तो इसलिए अच्छे से पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए ये आपकी फर्स्ट वेबसाइट थी, इसको आप अभी भी खोल के देख सकते हैं, ठीक है, इसको आप अभी भी खोल के देख सकते हैं, जैसे हम आपको ओपन करके भी दिखा देते हैं ये वेबसाइट। देखिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, उसके बाद में हम आपको इसको सर्च करके भी दिखा देते हैं। देखिए इसको हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं और ये वेबसाइट हम आपको ओपन करके दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये शो हो रहा है URL, इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सॉरी कुछ गड़बड़ हुआ है, पाथ नॉट फाउंड कह रहा है, यहाँ पर देखिए इसको सर्च करते हैं, ठीक है। देखिए ये हमने वेबसाइट सर्च की है, ठीक है, ये हमने वेबसाइट सर्च की है, तो यहाँ पर देखिए ये आपकी वेबसाइट है, इस पर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर देखिए ये आपकी वेबसाइट थी, ठीक है, ये आपकी पहली वेबसाइट थी जिसको वेंट सर साहब ने 1991 में बनाया था, ठीक है। तो ये आपकी पहली वेबसाइट थी जिसमें केवल सिंगल पेज था, ठीक है, यहाँ पर देखिए केवल सिंगल पेज है, बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट है, केवल प्योर HTML में लिखी गई है, ठीक है, प्योर HTML में लिखी गई। यहाँ पर CSS और जावास्क्रिप्ट का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि 1990 मतलब कि 1991 में उन्होंने क्या किया था, ये कॉन्सेप्ट दिया था, ये पहले वेबसाइट इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है। तो आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत ही जल्द हाजिर होता हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।